600 crores. आपके सामने है 554 का टॉप लाइन, एबिटा 89.96, पैट 62.5, एबिटा मार्जिन 16.23 था पिछले साल, दोनों साल करीब करीब सिमिलर था। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.75 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल 42.88। तो आज हमारे पास जो हमारे प्लेटफॉर्म पे 12,500 के करीब गाड़ियाँ हैं, इसमें से कि 90% से ज़्यादा आउटसोर्स हैं, वेंडर्स हैं, हमारे वेंडर पार्टनर्स हैं, ड्राइवर पार्टनर्स हैं, उनकी हैं। 42 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो कि कई सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं। 60 से ज़्यादा BSE 500 कंपनीज हैं। 1100 से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं। और पिछले साल करीब करीब हमने 30 लाख ट्रिप्स किए थे इस सर्विस को देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब उनके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो हमारा गोल यही होता है कि हम उनके साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना सकें जो सालों साल चलती रहे। और अगर आप यहाँ देखें तो 57.14% हमारे टोटल रेवेन्यू का 57.14% उन कंपनी से आ रहा है जो हमारे साथ कम से कम 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको दिखता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स दिखते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सालों साल हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रिन्यू कर रहे हैं और हमारे साथ अपनी रिलेशनशिप्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। और हमारी जो कंपनीज जिनके जो लार्ज कंपनीज होती हैं तो हम उनके साथ ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन अब हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी करी हैं। अब हमारे पास सेल्स टीम है मोर देन 35 मेंबर्स की, जो 7 शहरों में वी आर प्रेजेंट, 7 सेल्स ऑफिसेज हमारे, जहाँ पे अब हम कॉर्पोरेट्स को एक एग्रेसिव तरीके से भी अब पिच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ताकि हम और कॉर्पोरेट्स को अपने साथ जोड़ सकें और अदर इंडस्ट्री के लीडिंग क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ सकें और उनके साथ सर्विसेज स्टार्ट कर सकें। एंड उसके अलावा हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग टीम भी है, तो जो हम ऑनलाइन भी मार्केटिंग करेंगे और कर भी रहे हैं। और कुछ हमारा, लेकिन इस करके जिस तरीके से हमने अपना बिजनेस ग्रो किया है बहुत ही फोकस्ड मार्केटिंग के वे से, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही कम रहा है। 0.74% इज आवर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जिससे दिखता है कि हमने बहुत ही एफिशिएंट यूज किया है अपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज का। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की? पहला पॉइंट कि जो अकाउंट्स हैं हमारे पास उन्हीं को अभी और बहुत ग्रो करने का स्कोप है। तो 42 मेंबर्स की एक क्लाइंट मैनेजमेंट टीम है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम कैसे अकाउंट्स ग्रो करें। सेकेंड इज, जो आदित्य ने आपको बताया कि हम न्यू एक्विजिशन, नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स की सेल्स टीम है। हमारी सेल्स टीम भी सेपरेट है, कॉर्पोरेट सेल्स इज डिफरेंट, एग्जीबिशन के लिए अलग टीम है, इवेंट्स जो इंडिया में इतने ज़्यादा होने लगे हैं उसके लिए हमारे पास अलग टीम है, ग्लोबल एम्बेसी एंड कॉन्फ्रेंसेस की अलग टीम है। एज अ समरी पॉइंट, Tier 2, Tier 3 expansion is important, while focus is definitely on Tier 1 cities, but customer को कोई और वेंडर ना ढूंढना पड़े, इसके लिए Tier 2, Tier 3 is very important. Brand building strategies अभी तक बहुत साइलेंट रहे, बट अब टारगेट है कि थोड़ा विजिबल भी हो जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी, एज आई सेड ऑलरेडी, हम वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, इंडिया के बाहर भी अब काम करना चाहिए। And we would want to stay B2B as of now. Otherwise, there are many things, opportunities which may open up in the future. We will look at that. Yeah, but at the same time, we are also having a small portion of our customers coming from the B2C segment, which are more of the premium category customers, and we do intend to expand that base of the customers also, because now we are seeing that base also expanding, where a lot of people are looking for premium service and they want a very reliable service and they want a variety of fleet of vehicles. So that also will. We'll be focusing on the brand building. We are not very well known in the B2C segment, which we want to change that, so that the kind of service we are offering to our corporates, we should be able to offer it to individuals also.